तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, पावर पॉइंट की 7th वाली क्लास। 7 क्लास हमने 6 क्लास हमने ऑलरेडी दी हुई है, तो दिस विल बी आवर 7th क्लास इंसर्ट मेन्यू की। तो यहाँ तक शेप्स तक हमने कल पढ़ा था। अब शेप से आगे पढ़ना है। शेप्स में हमने कल देखा था कि कहाँ से लेकर कहाँ तक और कौन कौन से शेप्स में क्या आ जाता है, ये हमने कल देखा था। नाउ वी हैव द आइकन्स। जैसे कि आप यहाँ पे बता रहा है इंसर्ट एन आइकन टू विजुअली कम्युनिकेट कहाँ गया, यूजिंग सिम्बल्स। तो सिम्बल्स से आपको पता चलता है। तो दीज आर द सिम्बल्स यहाँ आप कह सकते हो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम सिम्बल्स या आइकन्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे आइकन्स पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे आइकन्स आ जाते हैं जो भी आपके यहाँ पे मौजूद होते हैं। समझ आ रही है बात? जैसे मुझे ये बताओ ये किसके लिए है? हाँ, व्हील चेयर, ये कॉलिंग के लिए। तो यहाँ पे आपको हर तरह के आइकन मिलते हैं, जो भी आपको चाहिए तो वो आप सिलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट करते हो। जैसे कि ये है सर्वर का, किसका है? या आप इसको कह सकते हो डेटाबेस। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे आ चुका है। ये मैंने ऑलरेडी वर्ड में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो ये सर्वर है। अब इससे क्या होगा, इससे आप जो हैं यानी आप क्या कर सकते हो, यानी अगर आपको सर्वर एक्सप्लेन करना है तो आप यहाँ पे इस इमेज भी यूज़ कर सकते हो कि लाइक सर्वर का जो आइकन है वो इस तरह होता है। बात आ रही है समझ? हाँ, जैसे हम करते हैं ना कि मतलब अगर आप हमें फ़ोन करना चाहते हो तो देन व्हाट यू कैन डू, वहाँ पे आप कॉलिंग का आइकन लगा लो। बात आ रही है समझ? आइकन पे क्लिक कर लो और यहाँ पे कॉल आइकन है ना, तो इसको इंसर्ट कर लो। तो ये देखो आ गया आपके पास कॉलिंग आइकन। अब आप ये यहाँ पे रखोगे और साथ में इसका कलर जो भी आपकी मर्ज़ी वो रख लो। एंड देन इसके आगे जो है आप नंबर लिख सकते हो। बात आ रही है समझ या नहीं? तो यहाँ पे आप नंबर भी लिख सकते हो, जैसे कि 7780873555, है ना। तो अब आप इसको नीचे लाना चाहते हो तो इसको एक बारी Ctrl+X कर दो। देन यहाँ पे इंसर्ट पे आ जाइए और यहाँ पे आप इस पर क्लिक कीजिए। कहाँ गया? इंसर्ट पे, और यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, देन टेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ पे आप एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लीजिए। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम Ctrl+V करके इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसको लाइए और यहाँ पे रख दीजिए। तो ये आपको अब इसका आप साइज़ चेंज कर दीजिए फॉर्मेट में, जैसे कि यहाँ पे आ जाइए एंड देन ट्रांसफॉर्म इट टू दिस वन। तो अब देख लीजिए आपके पास ये नंबर आ गया कि नहीं आ गया। और अब दूर से पता चल जाता है कि ये किसके लिए है, कॉल करने के लिए, है ना। यानी अगर आप हमें कॉल करना चाहते हो देन यू कैन डायल दिस नंबर। बात आ रही है समझ? देन इसी तरह आप बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप व्हाट्सएप का आइकन चाहिए आपको तो आप वो भी ला सकते हो। तो इंसर्ट में जाना है, देन आइकन्स में आया समझ? देन वी हैव 3D मॉडल। 3D मॉडल ऑलरेडी मैंने वर्ड के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई है। तो यहाँ पे 3D मॉडल तो आपको पता ही है। जैसे कि अगर आप फ्रॉम ए फाइल करते हो तो आप फाइल मैनेजर के अंदर आ जाओगे। अगर आपके पास कहीं पे 3D मॉडल है तो यू कैन इंसर्ट इट, बट हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 3D मॉडल को लाएंगे ऑनलाइन सोर्सेज से। तो ऑनलाइन सोर्स मीन्स इंटरनेट से। तो ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल है, इमोजी है, इमोजी को लाते हैं। जैसे इमोजी हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के इमोजी है, आप ये ले लो एंड देन इंसर्ट इट। तो जैसे आप इसको इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पास इमोजी आ चुका है। अब अगर इसको मूव कराना चाहते हो तो यू कैन मूव इट, ठीक है। ये 3D है, पूरा 3D, इसीलिए नाम ही इसका है 3D मॉडल। ये हंस रहा है और रो रहा है ना। नाउ नेक्स्ट वो है 3D मॉडल। इसी तरह आप इनमें से जो भी आपको ज़रूरत होगी, जैसे कि यहाँ पे एप्पल है, इसी तरह यहाँ पे जो है एनिमल्स के है, एनिमेटेड है और एनिमेटेड एजुकेशन है, इमोजी है, केमिस्ट्री है, ऑटोनॉमी है, इसी तरह क्लोथिंग, फर्नीचर भी, यानी बहुत सारे आपके पास है। आप देख लीजिए फ्लावर्स तक के हैं। फूड एंड ड्रिंक देख लो, कैट्स एंड डॉग्स। अब कैट्स एंड डॉग्स की बात कर लो तो यहाँ पे देख लो कुत्ते बिल्ली, ठीक है। ROSE आ गया। इसको ले लो एंड देन क्लिक ऑन दिस थिंग, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा आपके पास। इट विल टेक सम टाइम टू डाउनलोड इट, ठीक है। डाउनलोड में इसको टाइम लगेगा। और इस तरह आप इसको मूव कर सकते हो। ये देख लीजिए पूरा 3D है कि नहीं। इस तरह रख लो और इस तरह अच्छा, ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। बात आ रही है समझ? नाइस। सो नेक्स्ट वी हैव द, कहाँ तक पहुँचे, आइकन। देन स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट मैंने परसों पढ़ाया था, ये वही है, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज नोन एज चार्ट। ये भी पढ़ाया है वर्ड के अंदर। दिस इज़ लाइक ए ग्राफ।
तो ग्राफ में हम क्या यूज़ करते हैं, ग्राफ किस लिए हम यूज़ करते हैं ये भी आप लोगों को पता ही है। यानी आप बोल सकते हो डेटा को रिप्रेजेंट करना है विजुअली या आप बोल सकते हो ग्राफिकली, तो उसके लिए हम चार्ट्स यूज़ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे कोई भी चार्ट ले लीजिए, जैसे कि ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए एक एक के ना वर्ड में। तो यहाँ पे लाइन, पाई, बार, एरिया, एक्स वाई, मैप, स्टॉक, बहुत सारे हैं, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि पहला है कॉलम, तो कॉलम को अगर आप इंसर्ट करते हो तो देन यू विल हैव टू क्लिक ऑन दिस, तो यहाँ पे आप आ गए। अब डेटा क्या है इसका, यहाँ पे आपको एक्सेल में एक फाइल भी मिल जाएगी। अब डेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी आपका डेटा कैसा है, यानी डेटा कैसा है ये आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी देख लो आप, ये है 4.3 पहली वाली ब्लू, ठीक है। तो सीरीज़ का कलर आप नीचे से देख सकते हो, सीरीज़ का कलर आप नीचे से देख सकते हो ना, ये देख लीजिए यहाँ पे कौन सीरीज़ 1 जो है वो क्या है, ब्लू। तो यहाँ पे सीरीज़ 1 ये है ना, तो चलिए इसको 4.3 से आप 0.2 कर दो। जैसे आप एंटर करोगे आप देख लीजिए वो नीचे आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो वैल्यू आप चेंज करोगे यहाँ पे और असल में चेंज होगी कहाँ पे, ग्राफ में। इसी तरह अभी देख लो इसको, ये नीचे है ना, मतलब इससे छोटी है। तो अब ये कौन सी वाली है, थर्ड सीरीज़, यानी सीरीज़ नंबर 3। तो सीरीज़ 3 के पहले वाले में आ जाओ आप, यहाँ पे 2 वैल्यू है तो इसको आप कर दो, जैसे कि ये कितना है पहले वाला 4, चलो इसको 4.5 कर दो। जब आप 4.5 करोगे आप देखो ये कहाँ जाएगी, हुई ना ऊपर, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज किया। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो कैटेगरी 1 है, कैटेगरी में सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3, यानी कलर 1, कलर 2, कलर 3, समझ आ रही है भाई, ये कैटेगरी 1 में आएंगे तीनों। अगर आप इसमें चेंज करते हो तो ये वाला चेंज होता है, अगर ये वाला चेंज करते हो तो दूसरा कलर चेंज होगा, यानी ये जो ब्राउन थोड़ा सा है। एंड थर्ड वन अगर आप ये वाला चेंज करते हो तो ये ग्रे कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। बात आ रही है समझ। सिमिलरली कैटेगरी 2 तो यहाँ पे दिखा रहा है, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। तो इफ़ यू वांट टू चेंज द वैल्यू, यानी जो आपके वैल्यूज़ होंगे वो आप इंसर्ट कर सकते हो। अभी देखो हमारे पास 4 कैटेगरीज है ना, यू कैन डिलीट 1, हमें 3 नहीं अगर चाहिए तो इसको डिलीट कर दो। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है ना, ये तो हो गया डिलीट। अब कितनी कैटेगरी रह गई हमारे पास, 3 है ना। अब अगर आपको 2 ही चाहिए तो इसको सिलेक्ट करो, एंड देन क्लिक ऑन डिलीट। अब कितनी रह गई टोटल, 2 ही है ना, सीरीज़ 1 एंड सीरीज़ 2। अब यहाँ पे आ जाइए। इसी तरह अगर अब सीरीज़ तो 3 है, लेकिन कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। अब अगर आपको सीरीज़ भी 2 ही चाहिए, देन सिलेक्ट द फोल्डर एंड क्लिक ऑन डिलीट। तो अब देख लीजिए आप कितनी आ गई हमारे पास, 2 ही रह गई ना, ये देख लीजिए, ठीक। तो इस तरीके से आप अपना ग्राफ जो है बना सकते हो। और आप सीरीज़ ऐड भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं अभी देखो हमारे पास कितनी सीरीज़ है, 2। तो यहाँ पे SERIES सीरीज़ 3 लिखूँगा, और देन यहाँ पे देख लीजिए आप SERIES सीरीज़ 4, Control A and then X and paste it here. Now put the values here, 1.6 and 8 नहीं 4.3 आ गए 2, समझ आ रही है बात। अब इसमें आ जाइए, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम और एक वैल्यू देंगे। अभी देखो आप कितने कलर्स आ रहे हैं, 1, 2 और 3 ही आ रहे हैं ना। अब सीरीज़ 4 में देख लो आप, जैसे मैं वैल्यू दूंगा 2.5 या कुछ भी आप दे लो, आपकी मर्जी। आप देखो 4th कलर जो है, जो येलो कलर है वो आ चुका है, लेकिन इस वाले में अभी नहीं आया, बिकॉज वी डिडंट हैव इनपुट एनी वैल्यू राइट नाउ। तो अभी तक हमने कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो अब हम देते हैं 0.8। तो आप देख लीजिए इसमें भी आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो इट मीन्स दैट यू कैन ऐड सीरीज़, डिलीट सीरीज़, यू कैन ऐड कैटेगरी, यू कैन डिलीट कैटेगरी। समझ आ रही बात। चलिए इतना काफ़ी है फिर इसके लिए, है ना। देन वी हैव ऐड इन्स। ऐड इन्स का मतलब ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ऐड इन किसको कहते हैं, यानी आप एक्स्ट्रा चीज़ अपने इस सॉफ्टवेयर के साथ ऐड करना चाहते हो, यानी जो आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन देगी रिलेटेड टू योर टॉपिक। जो भी आपका टॉपिक होगा उसके रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देन यहाँ पे आप ऐड इन्स पे क्लिक करोगे। जैसे कि आप करोगे गेट ऐड इन्स, तो इसमें आपके पास बहुत सारे ऐड इन्स ऐसे मिलेंगे जो आपके वर्ड्स की मीनिंग देंगे और बहुत सारे कैलकुलेशंस देंगे, ठीक है। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपके पास ऐड इन की लिस्ट आ जाएगी ऑनलाइन, यानी स्टोर में से, ठीक। तो जैसे आप यहाँ पे देख लो, ये हैं किसके, पावर पॉइंट के, किसके हैं। तो इसमें देखो आप फॉर्म्स मिलेगा, वेब व्यूअर मिलेगा, और ये बहुत सारे हैं, बट वी डोंट यूज़ देम ऑल, हम कुछ यूज़ करते हैं।
चलो मैं इसको दिखाता हूँ, वेब वीडियो प्लेयर। तो अगर आप ये वाला ऐड करते हो तो यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। आप देख लीजिए, आप यहाँ पे दिख रहा है आप किसी को कुछ, यहाँ पे आप आ जाओगे सबसे पहले किस में, क्रोम में, यानी किसी भी अपने ब्राउज़र में जो भी आपका होगा। तो यहाँ पे साइन इन करने के बाद यहाँ पे आप आ जाओगे किस में, यूट्यूब में 4K एनिमल्स, ये आ गया ना। तो ये देख लीजिए आप, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसकी लिंक कहाँ है, शेयर। तो यहाँ पे आप कॉपी कर लीजिए इसको, इस लिंक को, ठीक है। पहले शेयर करना है, देन शेयर पे आपको यहाँ पे मिल जाएगी लिंक, इसको कॉपी करना है, ठीक। तो देन आप आ जाइए किस में, अपने पावर पॉइंट में। अब यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए। जैसे आपने ये पेस्ट किया ना, यहाँ से क्रोम को बंद कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट एट, जब आप यहाँ पे टाइमर लगाओगे ना, तो इट मीन्स दैट कि ये स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड करोगे, ठीक है। जैसे कि आप इसको लिख लो यहाँ से, आफ्टर 15 सेकेंड्स, आफ्टर 15, 150 नहीं 15, ठीक है। तो एंड एट, एंड में अभी आप रख सकते हो, यानी एंड कहाँ पे, ख़त्म कहाँ पे होना चाहिए, ठीक। तो ये दो चीज़ें आ गई। अब आप करोगे सेट वीडियो। अब देख लीजिए आप, जैसे आपने ये सेट वीडियो कर दिया, अब यहाँ पे आप इसको बंद कर दीजिए। ये डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन को रन करते हैं। ऑटो प्ले हमने बंद रखा है ना, ये देख लीजिए कहाँ से शुरू हुआ। अभी देखो आप नीचे टाइम देखो, टाइम सॉरी, हाँ अभी 18 है, तो 15, 16, 17, 18, 4 सेकंड्स हो गए इसको, 3 सेकंड्स है ना। तो ये यहीं से स्टार्ट होगा। तो दिस इज टाइमर। इसी का मतलब, इसी के साथ वहाँ पे दूसरी चीज़ जो थी वो थी एंड टाइम। एंड टाइम का मतलब होता है यानी कब ख़त्म होना चाहिए, यानी बंद कब होना चाहिए। बात आ रही है समझ। तो इस तरह आप ये चेंज कर सकते हो, या इंसर्ट भी कर सकते हो। और इसी तरह आपके पास बहुत सारे ऐड इन्स है, अब इनको एक एक नहीं पढ़ा सकते। मैंने बताया कि कहाँ से आप इसको ऐड करोगे, जो चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी आप फिर वो उसी के हिसाब से यहाँ पे मतलब जो है ऐड करेंगे, यहाँ पे ढूंढेंगे एंड देन आप सर्च भी कर सकते हो और ढूंढ सकते हो एक एक करके। देन वी हैव द नेक्स्ट थिंग विच इज नोन एज लिंक्स। तो लिंक्स आर द इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो लिंक है दैट इज जूम लिंक। जूम का मतलब होता है नहीं, जूम अलाउज यू टू प्रेजेंट योर कंटेंट क्रिएटिवली इन ए नॉन लीनियर वे, क्रिएट एन इंटरेक्टिव टेबल ऑफ कंटेंट्स विथ समरी। यानी जूम जो वो टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं ना, उसमें किसमें, बुक में होते हैं ना, जो भी बुक होती है ना हमारी, तो उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं ना, यानी पहले पेज पे सारी डिटेल्स होती है, यानी किस पेज पे आपको क्या मिलेगा, होता है ना एक ही पेज पे। फिर अगर हमें कोई भी चैप्टर पढ़ना होगा तो वहाँ पे पेज नंबर देखते हैं और डायरेक्टली उस पेज पे चले जाते, उस पेज नंबर पे चले जाते और हम वहाँ पे पहुँच जाते। तो ये सेम वही है। जैसे कि समरी जूम पहले आपको लिखना होगा बहुत सारे किस में, बहुत सारे स्लाइड्स में आपको पहले अपने टॉपिक्स डिस्कस करने होंगे, समझ आ रही है। देन यू विल यूज़ द लिंक्स, एंड लिंक्स में आप जूम करोगे, देन करोगे समरी जूम। तो जब आप समरी जूम करोगे, यहाँ पे देखो आप स्लाइड 1 में से आप यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे इस वाले में क्या क्या चीज़ है। अब देखो इसका कंटेंट आ रहा है, ठीक है। तो समरी जूम का मतलब होता है यानी यहाँ पे आप वो चीज़ें सिलेक्ट करोगे जहाँ पे आपकी फाइनल चीज़ होगी किसकी, आपकी प्रेजेंटेशन की। तो फिर आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए समरी अलग से आएगी, यानी यहाँ पे वही रहेंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, यानी जो समरी होगी किसकी, आपके प्रेजेंटेशन की। समझ आई। देन नेक्स्ट वी हैव द लिंक हम कब करते हैं, दिस इज हाइपर लिंक, एड ए हाइपर लिंक हम कब करते हैं यूज़। देखो हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया, अब ये विजिबल हुआ कि नहीं हुआ, अभी तक आ रहा था, नहीं आ रहा था। तो जब आप लिंक करोगे यानी इट मीन्स दैट कि यू कैन व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस थिंग, तो आपका कुछ यहाँ से ओपन होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे करंट फोल्डर में से, जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी चीज़ लिख लो, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म, आपने इसको क्या बना दिया, लिंक। तो जब आप यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स को, यानी जब आप एक्सप्लेन करोगे ना अपनी प्रेजेंटेशन, तो जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो आप देखो इसके ऊपर होवर कर रहे हो, तो ये बताए सी यूज़र आदित्य डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म PDF, कंट्रोल प्लस क्लिक कर लो और आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। तो ये मैंने कंट्रोल किया, ये मैंने क्लिक किया, आप देखो यहाँ पे यस करना है एक बारी और उसके बाद ओके करना है। तो आप देख लीजिए आपके पास फॉर्म जो है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके पास आ जाएगा ओपन होके।
देन वी हैव द नेक्स्ट थिंग विच इज नोन एज द एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है, गिव द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट एन एक्शन यानी टू कैरी आउट व्हेन यू क्लिक इट और माउस ओवर इट, यानी आप इस किसी भी चीज़ को कोई एक्शन दे सकते हो। जैसे कि जब माउस इसके ऊपर आएगा यानी माउस क्लिक, पहले तो माउस ओवर कर लो, माउस ओवर करोगे ना तो यहाँ पे हम ये वाली साउंड रखते हैं, ठीक है। आप देखना आप क्या होता है एक्शन का, जैसे ही मैं कर्सर इसके ऊपर लेके जाऊंगा ना तो आप देखें क्या होगा। अभी कुछ हुआ नहीं, तो अब हम क्या करते हैं, इसको रन कर देते हैं। आवाज़ आ रही है, ये देख लीजिए आ रही है, ये देख लो देख लो देख लो, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप आ जाओगे लिंक में, देन यहाँ पे आओगे एक्शन में। एक्शन में आप यहाँ पे रखोगे प्ले साउंड, ठीक है। लेकिन ऊपर आपको यहाँ पे माउस होवर रखना है। एक है माउस होवर, दूसरा होता है माउस क्लिक। माउस ओवर और माउस क्लिक, माउस ओवर या होवर कह लो। होवर हम कहते हैं प्रोग्रामिंग में, होवर का मतलब होता है यानी माउस जब इसके ऊपर से जाएगा तो ये क्या साउंड करना चाहिए, ये बात आ रही है समझ, तो दैट इज कॉल्ड माउस ओवर। दूसरा होता है माउस क्लिक, वो तो पता ही है, यानी आप लेफ्ट क्लिक करोगे उसके बाद आवाज़ आएगी या कुछ जो भी आप रखोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता। जैसे यहाँ पे अभी देखो हम उसमें हमने रखा था क्या, ड्रम रोल। अब इसमें रखेंगे किसका, टाइपराइटर का। किसका रखेंगे, तो क्लिक ऑन ओके। देखो अब जब आप प्रेजेंटेशन ऑन करोगे, हाँ शेप उसी की लगाएंगे तो ठीक है। तो ये थे हमारे एक्शंस। तो देन वो यहाँ तो कमेंट, ये तो ऑलरेडी पढ़ा है। कमेंट मीन्स कि जैसे कि यहाँ पे मेरे ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, या यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे क्या, जैसे कोई वर्ड बोलो, ग्राफिक, ग्राफिकल, क्या ये हमने ग्राफिकल। अब इसके ऊपर कमेंट कर दो। यहाँ पे आप लिखोगे कि क्या लिखोगे, यानी रिप्रेजेंटेशन, REPRESENTATION, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट विजुअली, VISUALLY। तो यहाँ पे मैंने ये कमेंट कर दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो आप, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा कि ग्राफिकल का मतलब क्या होता है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है कमेंट में, ग्राफिकल का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट इन, यानी यहाँ विजुअली, क्या कह सकते हो आप, विजुअली। समझ आ रही बात। या विजुअलाइज किसको कहते हैं, विजुअलाइज इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट इन ग्राफिकल फॉर्म, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड विजुअल। बात आई समझ। तो कमेंट इसीलिए यूज़ करते हैं हम, अगर कोई वर्ड हमारे पास इस तरह होगा जिसका मीनिंग, जिसकी मीनिंग मतलब यूज़र को मुश्किल होगी कि उसको मतलब ये पढ़ना कि मतलब इसकी मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग, तो या आप यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो वो चीज़ आप कमेंट में लिखोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।